अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मेरे मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, आज हमारा सिलसिला था चलते चलते कुछ सीखें। तो आज के सिलसिले में हम सीखेंगे कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। बहुत सारे काम हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो वो हमारा काम भी हो जाएगा, सवाब भी मिलेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जुम्मे वाले दिन नाखून काटना मुस्तहब है। हाँ, अगर बड़े हो जाएं तो फिर जुम्मे का इंतज़ार न किया जाए। तो जुम्मे वाले दिन नाखून काटने की आप पहले फ़जीलत सुन लें। सदर शरिया बदर तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मनकूल है कि जो शख्स जुम्मे वाले दिन नाखून काटेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अगले जुम्मे और मज़ीद 3 दिन यानी 10 दिनों तक बलाओं से महफूज रखेगा। और एक रिवायत ये भी है कि जो जुम्मे वाले दिन नाखून काटता है इससे रहमत आती है और गुनाह जाते हैं। अब हम सुन्नत तरीका नाखून काटने का सुनते हैं। अब गौर से सुनिएगा कि सबसे पहले तो आपने सीधे हाथ की जो शहादत की उंगली है यहाँ से शुरू करें और इस तरह फिर बड़ी उंगली और साथ वाली और छोटी उंगली पर ख़त्म कर दें। ये अंगूठे को छोड़ दें और फिर जो उल्टा हाथ है उसकी छोटी उंगली से शुरू करें, फिर साथ वाली, फिर बड़ी उंगली और फिर शहादत की उंगली के नाखून काटें, फिर अंगूठे के काट लें और आखिर में जो है वो जो अंगूठा रह गया था सीधे हाथ का, इसके नाखून काट लें। ये सुन्नत तरीका है। इसी तरह पाँव के बारे में कोई ख़ास मनकूल तो नहीं है, लेकिन बेहतर अफजल ये है कि आप सीधे पाँव की जो छोटी उंगली है वहाँ से शुरू करें और अंगूठे पर ख़त्म करें और उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली पर ख़त्म कर दें। तो इस तरह इंशाअल्लाह हमें सवाब भी मिलेगा। तो आप ऐसी प्यारी प्यारी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।